हाईकोर्ट जयपुर पीठ के रोस्टर में बदलाव किया गया है। अब कल से जयपुर पीठ में नए रोस्टर के मुताबिक ही सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए 4 खंडपीठ और 16 एकल पीठ का गठन किया गया है। सोमवार से नए रोस्टर के मुताबिक सुनवाई का सिलसिला चलेगा। जयपुर पीठ में अब नए रोस्टर के तहत जो सुनवाई है वो की जाएगी। तो सुनवाई के लिए 4 खंडपीठ और 16 एकल पीठ का गठन किया गया है। सोमवार से नया जो रोस्टर है वो लागू किया जाएगा। नए रोस्टर के तहत ही जयपुर पीठ में हाईकोर्ट की जो जयपुर पीठ है उसमें सुनवाई होगी। तो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के रोस्टर में बदलाव किया गया है। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हेरोइन मिली है। करीब एक पैकेट में बंद आधा किलो हेरोइन बरामद की गई है। तकरीबन इस हेरोइन की जो कीमत है वो 2.5 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत आकी जा रही है। संगतपुरा गांव के 8H चक में यह हेरोइन का पैकेट जो है वो बरामद हुआ है। लेकिन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, उसने एक खेत में इस पैकेट को बरामद कर लिया और अब BSF और पुलिस संयुक्त रूप से जो ऑपरेशन है सर्च का वो चला रही है। मटिली राठन पुलिस आगे की कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर करेगी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही वो पैकेट है जिसके अंदर जो मादक पदार्थ होता है हेरोइन नाम का वो इसके अंदर बरामद हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए इसकी जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आंकी जा रही है। अब पुलिस की और BSF की ये जांच का विषय है, खासतौर पर पुलिस के लिए कि आखिर ये मादक पदार्थ आया कहां से था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और अमूमन हम देखते हैं कि जो बॉर्डर के इलाका होता है खासतौर पर गंगानगर जिले के अंदर वहां पर ड्रोन के जरिए इस तरीके से सप्लाई सीमा पार से देखने को मिलती है। राजपाल हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजपाल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कोई हाथ सुराग लगे, क्या ड्रोन की मदद से इसको भेजा गया था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूरा मामला है, जहां पर मटीली राठान थाना क्षेत्र के जो संगतपुरा गांव है वहां की 8H चक के अंदर एक खेत के अंदर हेरोइन का जो पैकेट मिला है। फिलहाल BSF ने जो है पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पैकेट अभी कहां से आया ये इसकी पूरी जांच फिलहाल अभी पुलिस कर रही है। चलिए, जो खेत मालिक है उससे भी क्या पूछताछ की जा रही है, क्योंकि खेत के अंदर ही बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, बता दूं बॉर्डर से जुड़ा मामला है। फिलहाल अभी तक पूरी जानकारी है सामने नहीं आ रही है। सिर्फ इतनी ही सूचना बताई गई है कि लगभग जो हेरोइन बरामद की गई है उसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ के करीब है और ये जो संगतपुरा गांव के 8H के अंदर ये जो है हेरोइन का पैकेट मिला। इस तरह के मामले पहले भी जो है वो आते रहे हैं। चलिए राजकुमार, बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार गजरा हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े थे जो बता रहे थे कि अब पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है, सर्च अभियान, वो भी चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अब देश भर में बसे उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग एकजुट होंगे। इसी मकसद से शेखावाटी फाउंडेशन का गठन किया गया है। सीकर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक हरी शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन शेखावाटी की गौरवशाली विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक विकास के लिए काम करेगा। अब समय आ गया है जब शेखावाटी को उसकी उपेक्षित गरिमा से मुक्त कर वास्तविक विकास की दिशा में अग्रसर किया जाए। हम सरकार, नीति निर्माताओं और समाज के हर जागरूक वर्ग से अपील करते हैं कि शेखावाटी को उसकी ऐतिहासिक भूमिका के अनुरूप प्राथमिकता मिले। फाउंडेशन की मांग है कि शेखावाटी को एक स्वतंत्र पर्यटन सर्किट के रूप में घोषित किया जाए। यहाँ एक एयरपोर्ट बनाया जाए जिससे यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों, ग्रामीण जीवन शैली, लोक कला और रंग संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा सके और स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित आजीविका के अवसर प्राप्त हों। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रभारी पशुपति शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राकेश लाटा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल केसोट, झुंझुनू जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी, सीकर जिला अध्यक्ष प्रकाश सोनी और सीकर जिला महामंत्री महावीर हुड्डा, चूरू जिला अध्यक्ष राम अवतार बैरासरिया, चूरू जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया भी मौजूद रहे। चल रहा मंथन और एक गैर राजनीतिक संगठन है और सबको यही कह दिया है कि भी कोई भी पदाधिकारी अगर कहीं विचारधारा जुड़ी वो अलग चीज है, लेकिन संगठन के अंदर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी और सबसे राय करके, आम राय करके ही 4 सालों का मंथन करके ही हमने इसका निर्माण किया है कि हमें शेखावाटी डेवलपमेंट के अलावा कोई बात नहीं करनी।
राजनेताओं से हमें सहयोग लेना है, उन सबको यहाँ बुलाना, एक प्रवासी सम्मेलन करेंगे और बुला के उनसे कहेंगे कि आप लोग आओ यहाँ उद्योग धंधे लगाओ और अपने काम करो सब मिलकर। और दूसरी समस्या क्या है कि अभी जो सांस्कृतिक विरासत है शेखावाटी की, भाषा है, बोली है, वो सब लुप्त होती जा रही है। हम चाहते हैं कि इस पर काम करें, सब लोग सांस्कृतिक को बढ़ावा दें और सांस्कृतिक प्रोग्राम का अधिक से अधिक बढ़ावा कर काम करें। आगे बढ़ते हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोलर कंपनियों पर बड़ा आरोप चढ़ दिया है। खेजड़ी के अवैध कटान और सबूत जलाने का मामला प्रशासन के सामने उठाया गया है। बरियाड़ा और खुडाल में रातों रात काटे गए पेड़ों को आग के हवाले करने का आरोप लगाया गया है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि मुनाफे की हवस में कानून और पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरने पर ग्रामीण और विधायक खुद बैठ चुके हैं और अब सख्त कार्रवाई की मांग प्रशासन से की जा रही है। अब अग्नि परीक्षा है प्रशासन के सामने। क्या राख से उठेगी न्याय की चिंगारी? ये सवाल है जब लोगों के जहन में उठ रहे हैं। रविंद्र भाटी शिव से निर्दलीय विधायक हैं। वो सोलर कंपनियों के खिलाफ अब धरने पर बैठ गए हैं। आरोप ये लगाया गया है कि जो पेड़ काटे गए उनको रातों रात जला दिया गया, अवैध कटान उनका किया गया और सबूत जलाने का मामला भी उन्होंने उठाया है। बरियाड़ा और खोडाल नाम की जो जगह, वहां पर ये रातों रात पेड़ काटे गए, उसके बाद में उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और ये जो राख आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई, अब इन्हीं में से क्या न्याय की चिंगारी निकल पाएगी? ये बड़ा सवाल है, लोगों के जहन में भी खड़ा हो रहा है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है। यहां पर मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर चिलपली मोड़ पुलिया पर हादसा हुआ है। ओवरटेक के फेर में आगे चल रहे ट्रक में कार घुस गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 जने घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर रायसर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए निम्स अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद कुछ तो तस्वीर आप देख लीजिए। जयपुर में जम्वा रामगढ़ का जो इलाका है वहां पर यह हादसा हुआ है। ओवरटेक के चक्कर में ये जो कार आप देख रहे हैं ये ट्रक के अंदर जाकर टकरा गई। एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कार के परखच्चे यहां पर उड़े हुए नजर आए हैं। बहुत बेहद भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है। गनीमत यह है कि अभी लोग घायल हैं, लेकिन एक व्यक्ति की स्थिति जो है वो गंभीर भी बताई जा रही है। एक ही परिवार के 4 लोग हैं। रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो नेशनल हाईवे पर चिलपली मोड़ पर पुलिया जो है वहां पर यह हादसा हुआ है। ओवरटेक के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक में जाकर ये कार घुस गई। एक ही परिवार के 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। वसीम अकरम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। वसीम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी घायलों को लेकर, क्या कुछ उनकी सेहत के मिजाज बताए जा रहे हैं? लगता है कोई तकनीकी खामी के कारण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें एक ही परिवार के 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर के रावला से खबर है। यहां पर खेत में बनी सिंचाई डिग्गी में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। खानूवाली के गांव के पास 4 बीड़ी की यह घटना बताई जा रही है। खेत में हरा चारा लाने के लिए चाचा और भतीजा दोनों गए थे और अब इसमें एक बच्चे समेत 2 की मौत हुई है। रावला पुलिस मौके पर पहुंची है। तो खानूवाली के गांव के पास 4 बीड़ी नाम की जो जगह है, ये छोटे छोटे गांव है, वहीं पर डिग्गी में गिरने से चाचा और भतीजे की मौत का मामला सामने आया। एक ही परिवार के दोनों हैं। एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई है। रावला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, रावला पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत इसके अंदर हुई है डिग्गी में गिरने से। श्रीगंगानगर में ये रावला थाना इलाके का पूरा मामला है। 4 बीडी नाम की जो जगह है वहां पर खेत में बनी सिंचाई डिग्गी में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। चाचा और भतीजे जो है वो खेत की तरफ गए थे। खानवाली के गांव के पास 4 बीडी नाम की जो जगह है वहां पर यह हादसा हुआ है, जिसमें ये लोग डूब गए हैं। हरा चारा लाने के लिए चाचा भतीजे खेत पर गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक दर्दनाक हादसा रावला थाना इलाके के अंदर देखने को मिला है, जहां पर 4 बीडी नाम की जो जगह है वहां पर एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है पानी की डिग्गी में गिरने से। श्रीगंगानगर जिले का रावला थाना इलाके का यह पूरा मामला है।
मुकेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो पाई है इनकी? मैं आपको बता दूं, जिस तरह इस घटना का पड़ोस में जो खेत में वर्क कर रहे थे अन्य किसान, उनको जैसे ही पता लगा तो वो मौके पे वहां डिग्गी के पास पहुंचे। तो तब पता लगा अभी एक बच्चे की डिग्गी में गिरने की आशंका को लेकर उसके पीछे उसका भाई जो कि डिग्गी में कूद गया था, और जिसके कूदने के पश्चात जब पता लगा कि वह डिग्गी में डूब चुका है खुद, कुछ समय पश्चात जो बच्चा था 8 वर्ष का वो तो ऊपर आ गया, लेकिन जो कि उसके पश्चात जो राम सिंह डिग्गी में उतरता है उसकी 40 वर्षीय जो डिग्गी में रह जाता है, और बच्चे जी। को निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है, जिसके बाद बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया जाता है। तो जो दुख खबर है उसको लेकर गांव ठीक में है। भी शोक की लहर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के 8 वर्षीय बालक की नवनिर्मित बांध में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच ने बताया कि मानव अपने बड़े भाई के साथ खेत की ओर जा रहा था। जब दोनों भाई बांध की पाल से गुजर रहे थे तभी बालक का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरा। भाई ने शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हाजीपुर का मानव सनोप बदनलाल, जाति जाटा, उम्र करीब 8 साल, निवासी हाजीपुर का रहने वाला है। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली कि बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। यहाँ कैसे, क्या घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम मैं खेत पर जाते समय तालाब में पैर फिसलने से वो डूबने से। तो क्या बच्चे ने मौके पे दम तोड़ दिया था? मौके पे ही दम तोड़ दिया। ये इसका भाई खेत पे गए थे और पास में जोड़ था, वहाँ पे पैर फिसल गया, तब डूब के एक्सपायर हो गया। तो ये उम्र कितनी है? इसकी 8 साल उम्र है सर। पढ़ाई करता है? पढ़ाई करता है निर्वाणन फाउंडेशन में, कौन फर्स्ट सी? क्लास में जाता है। अच्छा, तो क्या अपने भाई के साथ गया था? अपने भाई के साथ गया। कितने बजे के आसपास की घटना है? ये 4 साढ़े 4 बजे के बीच की घटना है। तो इनके पिताजी क्या काम करते हैं? इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कैसे, क्या? वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। तो ये खुद कितने भाई बहन है? ये 2 तो भाई थे और 1 बहन है इनके। और ये सबसे छोटा वाला है? हाँ, ये सबसे छोटा वाला। अपने बड़े वाले भाई के साथ ही गया था ये हाँ, खेत? बड़े वाले भाई के साथ गए। तो क्या खेत में क्या माँ मजदूरी कर रही थी? माँ तो मजदूरी करने गई थी, अच्छा, उनके साथ नहीं थी। तो पता कैसे लगा पानी में डूब गए? ये इसका भाई चिल्लाया, जब आस पड़ोस जो घर हैं वो भाग के गए।